मोहब्बत का सीधा ताल्लुक सेक्स से है। वो जमाना गया जब मोहब्बत पाक होती थी। अब नापाक होना ही उसे खूबसूरत बनाता है। एक पिंजरे में लड़के और दूसरे पिंजरे में लड़कियां बंद करके बीच में चाल चलन के पहरेदार बिठा दिए गए। लड़कियां कुंवारी बैठी सूख गई और लड़के हैवान बनते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि इंसानियत भूखी, पैरालाइज्ड और गैर इंसानी बनती गई। और एक तबका ऐसा पैदा हुआ कि बरसों की ढकी छुपी गलाफ्तों का मवाद फूट पड़ा। चाय तैयार है। क्या हुआ? नीरू, नीरू जल्दी से दूध लाओ। बस बस आ रहा है दूध। ये तो बहुत गर्म है। एक काम करो, किसी बर्तन में ना पानी ले आओ। क्या हुआ? कौन है वहाँ? जी इंस्पेक्टर साहब बताइए। समन है, अदालत का बुलावा। लाइए दिखाइए। आपको नहीं दे सकते। तो फिर समन किसके लिए है? इसमत चुगताई, बुलाइए उन्हें। हाँ मैं उनका शोहर हूँ। लाइए दिखाइए मुझे। देखिए आप मेहरबानी करके उन्हें बुलाइए। ये समन लाहौर से है। इसमत क्या हुआ? जरा नीचे आइए। ये समन है लाहौर से। लाहौर से? इसमत आओ। समन किस बात के लिए? खुद ही देख लीजिए। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने कि हिज मैजेस्टी ने कोर्ट केस कर दिया मुझ पे? फहाशी का इल्जाम लगाया है। इस समन पे मैं साइन नहीं करूंगी। ये वापस ले जाइए आप। देखिए ये सरकारी मामला है, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। वापस ले जाइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? पड़ेगा। अरे मोहसिन देखो, फहाशी का इल्जाम लगाया है और जबरदस्ती ये समन मुझ पे थोप रहे हैं। तुम ही समझाओ इन्हें, लॉयर है ये। हाँ तो वो पढ़ के समझ जाएंगे। कौन सी कहानी पे फहाशी का इल्जाम? देखो ना, पढ़ो। लिहाफ, एक बात सुनो जरा। ये कहानी ना तुम्हारी जाल लेके रहेगी। 2 मिनट। और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? इसमत तुम्हारा ये लड़कपन नहीं जाएगा। तो शादी से पहले ही कहा था कि मेरे साथ रहना आसान नहीं है। ये समन मैं नहीं लूंगी। मना करने पर ये तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो करने दो। जेल हो सकती है इसमत। सच में? हाँ। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने कभी जेल नहीं देखी। नहीं तो दिल्ली तमन्ना है जेल देखने की। मैंने यूसुफ से कितनी बार कहा इसमत। है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हथकड़ी नहीं लाए? समझाइए इन्हें। इसमत सुनो मेरी बात। सुनो। मैं साइन नहीं करूँगी। किस्मत, मैं कह रहा हूँ ना साइन कर दो। कर दो। पेन। किस्मत, तुम एक बच्चे की माँ हो। अपने लिए नहीं, कम से कम इस बच्चे के लिए समझदारी से काम लो। मोहसिन, तुम्हारे लिए तो समझदारी इसी में होगी कि तुम चुप रहो। किस्मत, ठंडे दिमाग से काम लो। मैं चलता हूँ। मेरे भाई क्या सोचेंगे? और अब्बू?
पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना है? तुम्हें हमेशा मेरे ख्यालात मालूम थे। मैं आम औरतों की तरह नहीं सोचती हूँ। शर्म हया जो औरतों का जेवर बना दिया गया है, मुझे उससे सख्त नफरत है, घुटन होती है। मैं नहीं समझती कि औरतों और मर्दों का जेवर अलग अलग है। और अगर अपने खानदान के आबरू की इतनी फिक्र थी तो मुझसे शादी क्यों की? इस्मत देखो, मैं जानता हूं तुम एक आज़ाद ख्याल की औरत हो और मैंने हमेशा तुम्हारा साथ भी दिया है, पर हर चीज़ की एक हद होती है। पर मेरी वाहियात कहानियां अगर कोई छापने के लिए तैयार है, अपना कागज खराब करने के लिए तैयार है तो इस्मत, अगर तुम इसी तरह अड़ी रही ना और अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हमारी ये शादी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। लो, तुम्हारे कारनामे अब अखबारों में भी छपने लगे हैं। आपके अब्बा की चिट्ठी है। बहू से कहिए कि अगर लिखने का शौक़ है तो दीन और इस्लाम के बारे में लिखें, आखिरत अच्छी हो जाएगी। शरीफ घरों की बहू बेटियां मुकदमों में नहीं शामिल होती, और वो भी फाहशी के इल्ज़ाम में। ये वाक़या बेहद तकलीफ़ देह है और यहाँ के बेशतर मैंने बनाई है। हेलो।